Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैं आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम, ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। BPT थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं क्योंकि ये थेल्स महोदय के द्वारा दिया गया था, बताया गया था, इसे प्रूफ किया गया था, इसलिए इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर ट्रायंगल के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम है। आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये थ्योरम को अच्छे से समझना होगा, तभी आप इस चैप्टर को, ट्रायंगल के चैप्टर को आप लोग बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आज आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम को है ना प्रूफ कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करने हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज बताता हूँ थ्योरम नंबर 6.1 क्या बोलता है थ्योरम, इसको समझिए। कह रहा है इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ आप इसको देख सकते हो कि जैसे मैंने DE जो है वो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है BC के। क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल हो गया, मैंने DE को ड्रॉ किया BC के पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। और ये DE जो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है ये AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट D पर AB में और AC में पॉइंट E पर। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड हो गए यानी कि AB और AC जो है ये सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगे, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे गिवन, ठीक है। कोई भी आप इस तरह का सॉल्यूशन करते हो, प्रूफ कर रहे हो, थ्योरम को बता रहे हो, तो वहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन, उसके बाद लेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है वो, फिर अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन लेंगे, उसके बाद फिर प्रूफ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन में हमारे पास क्या है। तो ट्रायंगल ABC, हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, साथ ही में BC इज पैरेलल टू DE। हमने क्या किया था, DE एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया था BC का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना क्या है, तो टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है, क्या बोला, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे ना स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन लेंगे यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे जॉइन BE एंड DC। तो ज्वाइन कीजिए, हमने क्या करना है, BE को और DC को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD या AB भी आप बोल सकते हो। उसके बाद DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि ABC एक ट्रायंगल था, है ना। AB और AC के साइड में D और E पॉइंट आया, कब, जब हमने DE को BC के पैरेलल बनाया। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, BE को जोड़ा, CD को जोड़ा, उसके बाद EN
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पर और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE पर। यहाँ तक आई थिंक आप समझ रहे हो। अब आगे लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो यहाँ सबसे पहले अब देखो अब क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये हो गया हाफ, यहाँ बेस के रूप में हम लोग ले लेंगे AD। अब एल्टीट्यूड के रूप में क्या हो जाएगा EN, ठीक है, और इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB और इसका भी हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा DB और एल्टीट्यूड के रूप में, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड के रूप में यहाँ आ जाएगा EN। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ADE क्या था, हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB क्या है, तो ये है हाफ इंटू DB इंटू EN। यहाँ देखिए ये हाफ कट गए, ये इन EN और ये इन EN काट देंगे। तो क्या मिला हमें यहाँ से AD बाई DB। क्या मिला हमें यहाँ से AD बाई DB, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर होंगे। अब क्या करना है ना स्टूडेंट, कि जो प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ इस साइड लगाए हैं, अब सेम यही प्रॉपर्टी को हम लोग AC वाले डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। क्या लिखेंगे AED। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस के रूप में हो जाएगा AE, और हाइट के एल्टीट्यूड के रूप में हो जाएगा हमारे पास DM, ठीक ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लेंगे DEC। क्या लेंगे DEC। तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM, है ना। इस बार बेस हमारा हो जाएगा EC और एल्टीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा DM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्किप हो गया, छूट गया। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यहाँ मिलेगा हाफ इंटू AE इंटू DM, और ये हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। यहाँ देखिए ये हाफ कट गया, ये DM कट गया। तो हमारे पास क्या बचा AE बाई EC, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक अब आप लोग जो है वो बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं इस पन्ने को पलटता हूँ। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिला, AD बाई DB, और यहाँ मिला AE बाई EC, ठीक है। अब हमने क्या लिया था,
तो DE इज़ पैरेलल टू BC। हमने DE और BC को क्या लिया, पैरेलल लिया। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको देखिएगा EDB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, और एक देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ फिगर में आइए, कौन कौन, EDB ये ट्रायंगल और DEC ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आप जब देखोगे तो आपको एक कॉमन बेस मिलेगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक ही बेस यानी कि DE पर बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, है ना, EDB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC। अब आप 9 क्लास का याद कीजिए, वहाँ एक थ्योरम था, एक प्रॉपर्टी पढ़ना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको वो लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, ठीक है। ये आप लिख सकते हो या आप ओरली भी आप समझा सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा, प्रूफ कर रहे हैं तो ये एक लाइन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा ताकि हम बता सके कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो जब इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया इक्वल है तो अब देखिए क्या होगा, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE बोलो या EDB बोलो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका AD बाई DB, ठीक है, हाँ, और ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यहाँ से मिलेगा आपको AE बाई EC। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो स्टूडेंट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, प्रूफ्ड। यही ना हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा गिवन में कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, BC इज पैरेलल टू DE। टू प्रूफ में बताना था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, DC को जोड़ा, BE को जोड़ा, EN को परपेंडिकुलर बनाया AD पर और DM को परपेंडिकुलर बनाया AE पर। सबसे पहले हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू EN। फिर हमने लिया EDB को, तो हाफ इंटू DB इंटू EN, दोनों एरिया को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। प्रोपोर्शन में जब बनाया तो हाफ हाफ कट गए, EN कट गए, AD बाई DB मिला, ये थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब जो इस साइड किया लेफ्ट साइड राइट साइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। और अब हमने लेंगे ट्रायंगल DEC तो हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ हाफ ये कट गए, DM कट गए, AE बाई EC मिला। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब चूंकि DE जो है BC के पैरेलल लिए गए थे
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। आप फिगर देखिएगा, मैच कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो हुआ वो क्यों हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। अगर सेम पैरेलल्स के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या आया था, ए डी बाई डी बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या आया, ए ई बाई ई सी, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्रूफ्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने देखा BPT यानी कि थेल्स थ्योरम किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था BPT थ्योरम। आज मैंने आप लोगों को BPT थ्योरम बतलाया, किस तरह से मैंने आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह से प्रूफ किया है, और मैं चाहूँगा कि आप इस थ्योरम को प्रॉपरली सही तरीके से इसको है ना कमांड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसको प्रॉपर वे में समझ जाते हैं, आई होप मैंने जिस तरह से आपको समझाया इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको समझ ना आया हो या कोई प्रॉब्लम्स रह गए हों। ठीक है, तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में आपको द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में बतलाऊंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, है ना, इसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम ऑल्सो यू कैन से। Till then students, remain healthy and fit, and thanks for watching this video.